Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 8 mathematics chapter 15. चैप्टर 15 है स्टूडेंट आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ का परिचय, जिसमें मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस पढ़ाया था। आज मैं आपको एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चंस पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे लिखा होगा प्लॉट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन ए ग्राफ शीट। पहला क्वेश्चन कहता है दिए गए आपको जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको क्या दिए गए शीट्स में लिखना है। अब वेरीफाई करना है कि ये क्या है कि लाइन में है ना, लाइन पे सत्यापित है कि नहीं, लाइन पे है कि नहीं है, और कौन कौन सा लाइन पे है ना, एक ही लाइन पे है या एक ही लाइन पे नहीं है, या जो दिया गया मतलब कि जो हमारे पॉइंट है वो सत्यापित है कि नहीं है, दिए गए पॉइंट किस बिंदु पर स्थित है ये भी हमें बताना है। तो देखेंगे पहले नंबर पे ए नंबर 4। अब इसमें हमें समझना है कि कौन सा ये 4 और 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा। जब हम ग्राफ लाइन में कोई भी प्रेजेंट करते हैं तो यक्स और वाई ये दो हमारे एक्सिस होते हैं, यक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे ओ बिंदु होता है जिस पे हमारे पॉइंट रहते हैं 0 0। क्या रहते हैं? 0 0। मतलब ओ पे 0 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि वो हमारा ऑर्गन पॉइंट होता है। ऑर्गन पॉइंट मतलब होता है मूल बिंदु। और यानी ऑर्गन पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। क्या होता है? ऑर्गन पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। ऑर्गन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है कि ऑर्गन पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। फिर अगर इधर हम जाते हैं तो इधर 1, फिर इधर 2, इधर 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारे हैं। इधर 4, इधर भी 1 2 3 4, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा था ग्राफ के बारे में छोटा सा यानी इंट्रोडक्शन। अब ये हमारे ग्राफ के बारे में जब छोटा सा इंट्रोडक्शन ये था तो हम पहला नंबर को सॉल्व करेंगे। दे लाई ऑन ए लाइन, वेरीफाई हमें करना है कि लाइन पे। तो ए नंबर पे 4 0, मतलब x के प्लेस पे आपका जो पहला नंबर कहलाता है वो x कहलाता है, और x के प्लेस पे आपका क्या दिया है? x के प्लेस पे आपका दिया 4। क्या दिया है? x के प्लेस पे आपका दिया 4, y के प्लेस पे 0। b में देखेंगे पॉइंट b में x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 2। c पे देखेंगे x के प्लेस पे 4 और x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 6, x के प्लेस पे 4 और y के प्लेस पे 2.5। ये हमें जो x के प्लेस जहाँ पे मिला है देखेंगे तो a b c d यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट हैं, और a में आप देखेंगे 4 0, b पे 4 2, c पे 4 6 और d पे 4 और 2.5। जब हम इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इनका। जब इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने जैसे बताया था कि ये फर्स्ट नंबर ए नंबर का सोल्यूशन है। तो मैंने आपको बताया था कि इधर मैंने x कोऑर्डिनेट किया, ये इधर y कोऑर्डिनेट कर दिया। अब ए नंबर पे हमारा क्या था? 4 0, क्योंकि x पे हमारा पहले नंबर 4 आता है और y के प्लेस पे 0, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 4 0 है। अब देखेंगे बी नंबर पे पहले 4 था और फिर 2 था, तो x कोऑर्डिनेट पे 4 और y पे 2। फिर इसके बाद डी था, सी था, 4 था और 6 था, तो 4 और 6 पे कर दिया मैं। 6 वाई पे था और एक्स पे 4 था, और डी नंबर पे 4 2.5 था, तो ये 4 2.5। अब ये आप देखेंगे कि ये जो है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट जो है ना अलग अलग देखेंगे बने हुए हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन पे ही हमारे पूरे कोऑर्डिनेट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं। कौन? वर्टिकल लाइन पे बन रहा है। कौन से लाइन पे बन रहा है? वर्टिकल लाइन पे बन रहा है। टोटल पूरे वर्टिकल लाइन पे बन रहा है, और ये हमारे एक ही रेखा पे एक ही लाइन पे बन रहा है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन पे बन रहा है। फिर इसके बाद हमारा देखेंगे बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन इसी में हमारा क्या है? बी में आप देखेंगे बी नंबर पे कहता है हमें कि हमारा पी है, पी कोऑर्डिनेट पे 1 और 1, मतलब x वाला भी 1 पे है, y वाला भी 1 पे है। क्यू पे कहता है 2 2, मतलब x वाला भी 2 पे है, y वाला भी 2 है।
3 आर पे बोलता है 3 3, मतलब एक्स वाला भी 3 पे है, आर वाई वाला भी 3 पे, एस पे 4 4। अब ये भी देखोगे एक ही स्लैंटिंग लाइन में ये स्थित होंगे। किस लाइन में? स्लैंटिंग लाइन। जैसे हमारे पास ये स्लैंटिंग लाइन है, इस स्लैंटिंग लाइन पे ही हमारे हैं। आप देख रहे होंगे, ये आप देखेंगे ये हमारी एक लाइन बनी है, ये हमारा कोऑर्डिनेट वो है जहाँ पे हमारे ऑरिजिन पॉइंट 0 0 है, फिर 1 2 3 4 एक्स एक्सिस से 1 2 3 4 वाई एक्सिस। आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पहले नंबर पे एक्स यानी एक्स पे भी 1 वाई पे भी 1, तो 1 1 कर दिया मैंने। एक्स पे भी 2 वाई पे भी 2 2 2, एक्स पे भी 3 वाई पे भी 3, एक्स पे भी 4 वाई पे भी 4। अब ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, एक ही रेखा पे बना है, लेकिन कौन सी रेखा पे? ये हमारी जो लाइन कहलाती है इसको स्लैंटिंग लाइन कहते हैं। तो इस स्लैंटिंग लाइन पे, लेकिन जो थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर कहता है के 2 3। अब ये एक्स वाला 2 पे है, वाई वाला 3 पे है। यल कोऑर्डिनेट में कहता है 6 3, एक्स 3 6 पे है, वाई 3 पे है। यम वाला 5 5, एक्स भी 5 पे, वाई भी 5 पे। यन वाला 2 5, एक्स भी 2 पे, वाई भी 5 वाई 5 पे। तो इसका जब हम बनाते हैं ग्राफ, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले नंबर पे एक्स के था, के 2 पे था और 3 पे, 2 एक्स वाले प्लेस 2 पे, वाई वाला 3 पे। ठीक है, इस पे अब 6 यल पे था, एक्स 6 पे था, वाई 3 पे, 2 3 6 3। मतलब आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट लाइन पे बने हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 2 5 पे है और ये 5 5 पे है। तो ये चारों जो है अलग अलग रेखा पे स्थित है, तो मतलब ये इस हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है ड्रा अ लाइन। इसमें बोलता है ड्रा लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। इसमें कहता है एक लाइन ड्रा कीजिए जो 2 3 और 3 2 से होकर जाती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द लाइन एक्सिस एक्स एंड वाई। सपोज तो एक मैंने एक्स ड्रा कर दिया, एक वाई ड्रा कर दिया। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। अब ये कहता है कि आप ड्रा कीजिए एक लाइन जो कि किसमें से होकर जाती है, 2 3 और 3 2। अब 2 पे बोल दिया 2, तो एक्स पे 2 और वाई पे 3, तो ये 2 3 हो गया। इस पे हो गया ये 2 3। अब ये कहता है 3 2, अब ये हो गया 3 2। अब ये 2 3 से हो जाती है, 3 2 से हो जाती है, तो ये 2 3 और 3 2 से होकर के जा रही है। ये हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो यही बताया। इसी को सॉल्व इसी तरह हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखेंगे हमने एक ग्राफ खींचा है। इसमें बोला था कि आपको है ना एक लाइन ड्रा करना है जो कि 2 3 से हो जा और 3 2 से। तो हम देखेंगे एक्स वाला हमारा 2 पे था, वाई वाला 3 पे, ये तो 2 3 मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर देखेंगे 3 2 से होके जाती है, तो एक्स वाला 3 पे था, वाई वाला 2 पे था, तो ये 3 2 हो गया। अब इनमें से एक लाइन ड्रा होके जा रही है, ये इसको मैंने मैच कर दिया। लेकिन इस लाइन को हमने क्या है कि टोटल इंक्रीज किया, तो ये हमारी 0 और 5 पे मिल रही है। यानी जब हम इनको इस लाइन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इधर ये 0 5 पे मिलती है, इधर ये 5 0 पे मिलती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारा सोल्यूशन इसका है। यहाँ पे कहता है सी टी इज रिक्वायर्ड टू पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2 3 3 2 विच मीट एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे 5 0 पे मिलती है और वाई एक्सिस पे भी 0 5 पे मिल रही है। देख लीजिए। फिर यहाँ पे कहता है राइट अ कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्टेक्स इच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर। यहाँ पे देखेंगे कुछ एडजॉइनिंग फिगर दिए हैं, इन पे हमें वर्टेक्स बताना है। जैसे हमारा यहाँ पे ए है, अब ए हमारा किस पे है, आप देखेंगे 2, यहाँ पे एक्स पे 2 है, वाई पे 0, तो 2 0 हो गया। अब जैसे सी बी को बताना है, तो बी हमारा किस पे है, 2 एक्स पे दिखाया है और इस पे क्या कहते हैं वाई पे 3 दिखाया, तो 2 3 लिख दिए। सी हमारा देखेंगे तो सी पे हमारा क्या दिया है, सी हमारा देखेंगे तो ये 3 पे है, मतलब एक्स ये 0 और 3 कितना है 0 3, वाई वाला 3 पे है, तो ये 0 3, तो ये पहले नंबर के लिए है। अब इसमें देखेंगे पी क्यू आर एस के लिए देखेंगे, पी क्यू पे आप देखेंगे तो पी के वाले में देखेंगे तो ये 4 3 पे बताता है, 4 3। फिर क्यू पे देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा 6 1 पे आएगा। फिर इसके बाद यस को देखेंगे तो ये आपको दिखाएगा
4 7 को दिखाएगा 4 7, और आर को देखेंगे तो ये किसको दिखाएगा 6 5 को दिखाएगा, 5 पे है 6 5 को दिखाएगा। ऐसे ऐसे यल एम के को देखेंगे तो यल आपका दिखाएगा 7 7, यल 7 7। फिर इसके बाद यम देखेंगे तो यम 10 पे है और इधर 8 10, यानी 10 8 को दिखा रहा है। इधर के देखेंगे ये 10 पे है और किस पे है 5 पे है, तो 10 5 को शो कर रहा है। तो इन सभी के कोऑर्डिनेट लिखना था जो कि मैंने लिख दिया। इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा इसी तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिर देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है, देखेंगे कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड ओ ए बी सी आर। पहले के लिए मैंने 0 0 2 0 2 3 4 0 3 लिखा है। दूसरे के लिए मैंने अभी जो आपको बताया 4 3 6 1 6 5 4 7, मैं अभी पीछे ही बता के आ रहा हूँ। तीसरे के लिए के एल एम का के का देखेंगे 10 5 7 7 10 8, जो मैंने भी आपको बताया है। इस तरह हम कोऑर्डिनेट सभी को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में कहता है, देखेंगे अ पॉइंट हुच एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट नॉन 0 विल लाइज ऑन द वाई एक्सिस। कहता है यदि कोई हमारा मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, इस पे बोलता है अ पॉइंट हुच एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, यदि एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 है और वाई कोऑर्डिनेट पे नॉन 0 मतलब 0 नहीं है, तो हम उसे क्या वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, पहला ट्रू होगा, क्योंकि एक्स पे हमारा तो 0 है लेकिन वाई पे 0 नहीं है, इसलिए हम उसे वाई पे ही रखेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा ट्रू। क्या कहलाएगा, ट्रू। फिर इसके बाद हमारा देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है कि एज पॉइंट हुच वाई कोऑर्डिनेट इज 0। एक ऐसा पॉइंट है जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। तो ये कहता है विल लाइज ऑन वाई कोऑर्डिनेट। जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई पे कैसे होगा, नहीं होगा, ये एक्स पे होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, वाई 0 है, तो ये कहता है कि हम इसे क्या वाई एक्सिस पे रखेंगे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये फॉल्स है। द पॉइंट विल ऑन द एक्स एक्सिस, क्या होगा, जो पॉइंट हमारा वो एक्स एक्सिस होगा, विथ कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 0 हो जाएगा। थर्ड नंबर कहता है हमारा, देखेंगे थर्ड नंबर पे ये कहता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्गन आर 0 0। तो मैंने बताया कि जितनी टाइम्स इस क्वेश्चन को पढ़ाया हूँ इसके, तो मैंने आपको बताया कि ऑर्गन पॉइंट में हमारे 0 0 होते हैं, तो निर्देशांक कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं मूल बिंदु पे। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे क्या होती है, इस तरह हमारा क्या होता है, आज की क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का चैप्टर 15.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में 15.3 के क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।